हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस कुमार पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 12th क्लास, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो अब जैसे कि आपके 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली अनाउंस कर दिया है, कैंसिल हो गए हैं। सो रिज़ल्ट भी जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा सबका। और आफ्टर 12th आप सब भी वरीड होंगे कि यार क्या करना चाहिए, कौन से हमें कोर्स करना चाहिए, क्या करें। सो आज मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आफ्टर 12th आपके पास वैसे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे, आप अंडर ग्रेजुएशन करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं जैसे कि बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स। आप बीबीए भी कर सकते हैं, बीबीएस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद इको ऑनर्स, बहुत ही ज़्यादा फेमस कोर्स है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एटसेट्रा। कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एसएससी या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे। अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दीजिए और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। सो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैंने स्पेसिफिकली एक टॉपिक उठाया है कि अगर कोई स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहता है तो उसके बारे में आपको ब्रीफ डिस्कशन में आज मैं आपको दूंगा। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। आइए जी। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है। आप इसको अपनी ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोई भी चूज़ कर लेना, चाहे वो बीबीए हो, बीकॉम हो, बीबीएस हो, उसके साथ में आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जनरली इसको 3 पार्ट्स में, इस पूरे कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 लेवल हैं इसके। एक होता है जी फाउंडेशन लेवल, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल, एंड लास्ट है आपका फाइनल लेवल। आफ्टर 12th आप यहां से स्टार्ट करेंगे। 12th पास होना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप 12th अपीयर हैं तब भी आप फाउंडेशन के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है जी, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप अगर आप 10th क्लास में हैं, 10th पास आउट हैं, आप तब भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए। लेकिन आप एग्ज़ाम में अपीयर तभी होंगे
फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होगा आप उसमें तभी अपीयर होंगे जब आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपीयर हो चुके होंगे या पास हो गए होंगे, यानी कि आफ्टर 12th ही आप फाउंडेशन एग्ज़ाम में, फाउंडेशन लेवल में अपीयर हो सकते हैं। नाउ फाउंडेशन लेवल में एडमिशन लेने के लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो ICAI ने एक अपना सेल्फ स्टूडेंट सर्विस पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें आप खुद जाके आप लॉगिन कीजिए और आप खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सब ऑनलाइन प्रोसेस है। ICAI की वेबसाइट है www.icai.org। मैं अभी आपको एडमिशन का जो लिंक है ना वो भी अभी लिख दूंगा आप यहाँ पर। सो फाउंडेशन, आइए सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है जी, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कब होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, पहले फाउंडेशन की, फिर इंटरमीडिएट की एंड फिर फाइनल लेवल पर। चलिए पहले अगर हम फीस की बात कर लें तो फाउंडेशन कोर्स की फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है 9,000, प्लस में प्रोस्पेक्टस की फीस है 200। सो टोटल आपके 9200 आपको पे करने हैं। देन यू विल बी रजिस्टर्ड इनटू अ फाउंडेशन कोर्स। इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, जब आप फाउंडेशन कोर्स पास हो जाएंगे उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराने के जो चार्जेस हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 15,000, स्टूडेंट्स एक्टिविटी फीस है आपकी 2,000, एंड आपकी आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन फीस है 1,000। सो टोटल आपके 18,000 है। ये भी मैं बताऊंगा आर्टिकलशिप फीस क्या होती है, ठीक है जी। ये रजिस्ट्रेशन फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस, ये सब मैं भी बताऊंगा आपको। और फाइनल की, जब आप फाइनल लेवल में आ जाएंगे तो यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 22,000। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे कोर्सेज ICAI ने इन्हीं लेवल पर, बीच में कुछ कोर्सेज भी हैं, जैसे कि जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर आएंगे तो कुछ कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं। ICAI ने कंपलसरी वो किया हुआ है कि वो आपको कंप्यूटर कोर्सेज करने बहुत ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं जी, तो उनकी फ़ीस एक्स्ट्रा है। ऐसे ही जब आप फाइनल लेवल पे आएंगे तो एक एडवांस कोर्स है कंप्यूटर लिटरेसी के रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे उसकी फ़ीस अलग है, ठीक है। ये भी मैं अभी आपको मीनवाइल बताता रहूँगा। नाउ तो बात करते हैं फाउंडेशन लेवल की। आइए
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट न्यूली इनकॉर्पोरेटेड यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है, जैसे कि जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, और आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट्स है वहाँ से अगर आप कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है, उसके पास वहाँ का डोमिसाइल है, प्लस में वहाँ का वैलिड आईडी प्रूफ है उसके पास, लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सो उसके लिए जो फीस है फाउंडेशन की वो है 2250। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है आपका 31 मार्च 2022 तक है ये। सो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से इन एरिया से बिलोंग करता है तो अप टू 31 मार्च 2022 तक वो 2250 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है फाउंडेशन लेवल का। ठीक है जी, बाकी सबके लिए 9000 और प्लस में 200। नाउ आगे चलते हैं। फाउंडेशन लेवल की बात करते हैं। सो आप 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप अपीयर हो गए हैं। अपीयर्ड एंड रिजल्ट्स आपका अवेटेड, रिजल्ट्स के लिए आप वेट कर रहे हैं। तो आप सीए फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीए फाउंडेशन में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड इसके एग्ज़ाम्स में भी आप अपीयर हो सकते हैं। आप एग्ज़ाम में भी अपीयर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें जो एग्ज़ाम है आपके 4 पेपर होंगे जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। बस उनके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा होगा क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट 11th और 12th क्लास में ऑलरेडी काफ़ी हद तक सीख के आ चुके होते हैं, तो उनका बेसिक्स काफ़ी अच्छा होता है। नाउ तो इसमें आपके 4 एग्ज़ाम्स हैं, इसमें से 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं एंड 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं विद नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं, 2 आपके ऑब्जेक्टिव हैं विद नेगेटिव मार्किंग। मैं आपको इनके नाम भी बता देता हूँ।
फर्स्ट पेपर होगा आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड है आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड रिपोर्टिंग। ये दोनों आपके एग्जाम ये सब्जेक्टिव हैं। एंड पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ आपके ऑब्जेक्टिव हैं। पेपर थर्ड है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एंड फोर्थ है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फुल नेम नहीं लिख रहा हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके 4 पेपर होंगे फाउंडेशन में। आपको ये चारों क्लियर करने हैं। ये 2 जो हैं आपके ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव विद नेगेटिव मार्किंग, ऑब्जेक्टिव विद नेगेटिव मार्किंग। सो ये आपका फाउंडेशन के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। नाउ अब मैं आपको बताता हूं अब आपको इंटरमीडिएट लेवल के बारे में। तो फाउंडेशन के बारे में ये सब था। नाउ इंटरमीडिएट। अच्छा, मैंने आपको बीच में बोला था कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक और बता दूंगा, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो भी हैं वो आप सेल्फ ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ कहीं नहीं है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप खुद ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाना है और कुछ नहीं करना। आपकी जो आईडीज़ हैं और 12th क्लास का जो भी रोल नंबर डिटेल्स हैं, सब्जेक्ट है, वो सब फिलअप करना है। आईडीज़ को अपने स्कैन करना, सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर देना, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके 12th का जो रोल नंबर होता है वो। ठीक है जी। तो वो सब एटसेट्रा 1-2 चीज़ें और एड्रेस प्रूफ के लिए ये सब स्कैन करके अपलोड कर देना, फीस पे कर देना और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नाउ जब आप ये सब अपलोड कर देंगे एंड पेमेंट कर देंगे तो कुछ दिन बाद आपके पास एक मेल आएगी। एक बात ध्यान रखना प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आपकी ये सीए जर्नी चल रही है, आप अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर हमेशा प्लीज इसको संभाल के रखना, चेंज मत करना। और अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर जरूर अपने पास रखिए, यही आपका हमेशा कम्युनिकेशन में काम आएगा। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बीच बीच में जो भी नोटिफिकेशन है वो आपकी मेल आईडी पे और आपके फ़ोन पे आते रहेंगे। आप जो भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, OTP के रिगार्डिंग आपका फ़ोन, आपकी ईमेल आईडी, ये सब यूज़ होंगे। सो प्लीज़ अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी ज़रूर रखना। नाउ मैं आपको लिंक बताने जा रहा हूँ। तो लिंक है जी इसका So www.icai.org।
आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। और जैसे कि मैंने बताया, प्लीज़ बिफोर रजिस्ट्रेशन आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाने से पहले ये सब चीज़ें पहले ही रेडी कर लेना, अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स और अपने सिग्नेचर, एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लेना, अदरवाइज़ मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना। और आपके आईडी प्रूफ्स हो गए, सिग्नेचर हो गए, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स हो गए, और आपके 12th की जो भी आपका रोल नंबर है अपीयर होने थे, जिसके बेस पे आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना था, तो उसमें लिखा होता है ना आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड, रोल नंबर ये है, ठीक है, अब हमारा स्कूल का कोड ये है, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होती है, ठीक है जी। नाउ आगे चलते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आफ्टर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, ये मैं प्लीज़ बार बार बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको ध्यान में ज़रूर रखना। नाउ सो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपके पास कुछ दिन बाद आपकी ईमेल आईडी पर ICAI की तरफ से एक मेल आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे अगर आप नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हैं इंडिया में तो वो NRO होगा, सेंट्रल रीजन से हैं तो CRO, ठीक है जी, इस प्रकार से होता है। साउथ रीजन से है तो SRO, फिर नंबर होगा लाइक ऐसे 045927, इस प्रकार से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। यही आपका फाइनल लेवल तक चलेगा, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यही फाइनल लेवल तक चलेगा, इसी से आपकी पहचान होगी। नाउ जब आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक वेब पोर्टल पे जाना है, और वो पोर्टल है जी ICAI डॉट ICAICDS.org। ये ICAI का एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल है, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल। अब यहाँ पे क्यों जाना है सर? सो माय डियर स्टूडेंट, जब आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा ना, तो प्लीज़ इसको तो हमेशा ध्यान रखना ना। उसके बाद आप यहाँ पे जाना इस पोर्टल पर, और आपको क्या करना है, अपने कुछ ईमेल आईडी ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ये NRO नंबर डाल के आपको अपनी बुक्स का ऑर्डर प्लेस करना है। जो आपकी फाउंडेशन की बुक्स है ना, वो यहाँ से ऑर्डर होगा उनका। जो आपकी फाउंडेशन लेवल की जो बुक्स हैं वो ICAI खुद देता है। फाउंडेशन लेवल की जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, यानी कि जो आपकी बुक्स हैं, उसका ऑर्डर प्लेस करना है आपने यहाँ पे जाके, ठीक है। आप इसकी फीस दे चुके हो, जो 9200 दिया था उसी में इनकी फीस इंक्लूड थी। सो जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपके पास बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आपके पास ये बुक्स आ जाएंगी, चारों बुक्स, जो 4 सब्जेक्ट थे ना, ये चारों बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी, और आप उन्हीं बुक्स से स्टडी करना, ठीक है जी। तो ये सब था आपका फाउंडेशन के बारे में। नाउ जब आपका फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा
और आपका 12th भी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका होगा। तो नाउ 12th के बेस पे जो आपकी 12th पास मार्कशीट होगी वो, और प्लस में आपका जो ये फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट होगा ये, अब ये दोनों काम आएंगे सीए इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन लेने में। ठीक है जी। एक चीज़ और बता दूं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो ट्वाइस अ ईयर होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। फाउंडेशन का एग्ज़ाम आपका मई या जून में, और फिर सेकेंड टाइम आपका नवंबर और दिसंबर में। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट के और इसी प्रकार से आपके फाइनल के ट्वाइस अ ईयर होते हैं। नाउ अब हम आते हैं जी इंटरमीडिएट लेवल पर। अब इंटरमीडिएट लेवल पर एडमिशन लेने के 2 रूट हैं। एक तो हो गया कि आपने फाउंडेशन एग्जाम अपना क्लियर किया है, आपने अपना फाउंडेशन लेवल क्लियर किया है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का फाउंडेशन लेवल क्लियर हो गया। एक तो आप इस रूट से आ सकते हैं, और दूसरा रूट ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो, या फिर आपने कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो सीएस का अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम क्लियर किया हुआ है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम आपने क्लियर किया हुआ है, सो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो किसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इंटरमीडिएट लेवल में। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, या फिर आपने सीएस इंटरमीडिएट आप क्वालिफाई हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई हो, तो आपको फाउंडेशन के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन ले सकते हैं। नाउ मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। एडमिशन टू इंटरमीडिएट लेवल, एडमिशन टू इंटरमीडिएट लेवल 2 रूट हैं। एक तो फाउंडेशन का रूट है, फाउंडेशन क्वालिफाई करके ट्वेल्थ पास हो गए हो आप, तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप अदर बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से ना होके अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड में आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पर। या फिर आप सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल आपने क्लियर किया हो, एग्जीक्यूटिव मतलब इंटरमीडिएट लेवल होता है ये सीएस में, कंपनी सेक्रेटरी का, एग्जीक्यूटिव को हम इंटरमीडिएट लेवल भी बोलते हैं। या फिर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट का इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई किया हो, ये आप क्वालिफाई हो, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो उसमें। थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप इस रूट से चलते हैं तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है, इस रूट से चलते हैं तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए मैं आपको बताता हूं। नाउ अगर आप चलते हैं फाउंडेशन रूट के थ्रू, चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू चल रहे हैं तो आगे क्या क्या प्रोसीजर है, और फिर हम देखेंगे अदर देन फाउंडेशन रूट, यानी कि हम जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे अगर हम चलते हैं तो उसमें क्या है। तो अगर आप फाउंडेशन क्वालिफाइड हैं, सीए फाउंडेशन,
आप क्वालिफाइड हैं और 12th क्लास भी पास हो गई है आपकी। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल में। सेम प्रोसीजर है जैसे लिंक मैंने आपको पहले दिया था, ठीक है। तो सेल्फ सर्विस पोर्टल है, आईसीएआई ने सब ऑनलाइन किया हुआ है, सेल्फ सर्विस पोर्टल बनाए हुए हैं। आप चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। यही सब जो आपके सीए फाउंडेशन का जो भी रोल नंबर है ये सब मांगेंगे, कब क्वालिफाई किया, कितने मार्क्स आए, ठीक है जी। और 12th जो पास मार्कशीट है वो स्कैन करके लगा दीजिए और बाकी आपकी आईडी वाईडी जो भी हैं सब एक बार अपडेट कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फीस मैंने आपको बताई दी थी 18,000 इसकी, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000। नाउ अभी मैं उस पर अदर देन डायरेक्ट रूट पे भी आ दूँगा, सॉरी जो भी है फाउंडेशन पे आ रहा हूँ, वो डायरेक्ट एंट्री थी, डायरेक्ट रूट था। नाउ पहले फाउंडेशन के थ्रू मैं बता रहा हूँ। सो आप इंटरमीडिएट लेवल में जब एडमिशन ले लेंगे, सो यहाँ पे क्या हुआ है, एग्ज़ाम के लिए ना आपको आपके सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप 1 में कुछ पेपर हैं जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है, नाम मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। और ऐसी ही एक ग्रुप 2 है आपका, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, एंड पेपर 8। सो इस प्रकार से ग्रुप बनाया गया है। तो आपको जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 8th मंथ का स्टडी पीरियड है आपको, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे कि आप जानते हो उनके एग्ज़ाम मई या जून में या नवंबर दिसंबर में होते हैं। तो 8th मंथ की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, इस 8th मंथ का ये जो टाइम स्पैन है इसको बीत जाने के बाद, फिर चाहे वो आपका मई जून आ रहा हो नेक्स्ट या फिर नवंबर दिसंबर आ रहे हो, तब आप उसमें अपने एग्ज़ाम फ़ी पे करेंगे। और एग्ज़ाम फ़ीस है इसकी 1500 इस ग्रुप की और 1500 ही इसी ग्रुप की है। आप एक एक करके ग्रुप भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं। और अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं तो कंबाइंड फीस आएगी इन दोनों की 2500 एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम में अपीयर होने की जो फीस होती है, जैसे कि आप देते हैं स्कूल में भी देते हैं, कॉलेजेस में भी देते हैं, ठीक है जी। नाउ एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है कि ये जो पेपर हैं आपको पास होने के लिए हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। मिनिमम हर सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40 मार्क्स आने ही चाहिए आपके, 40%। और इस पूरे ग्रुप को क्वालिफाई करने के लिए आपके ग्रुप के टोटल 50% होने चाहिए। यानी कि अगर आप सब में 40 लेके आ रहे हो तो आपका एग्रीगेट कितना बनेगा, 40। इट मीन्स यू आर फेल। तो यानी कि यहां पे मिनिमम 40 है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे सो दैट इनका एग्रीगेट जो है 50% बन जाए। यानी कि अगर 400 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट 200 मार्क्स आपको जरूर चाहिए, तभी आपका ग्रुप क्लियर होगा। और ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए कि 39 भी नहीं होने चाहिए, 40% होने चाहिए यहां पर, ठीक है। अब एक चीज, अगर आपके सपोज करो यहां पे ये चीजें हो गई, अब अगर आपके यहां पे 39 आए हैं, यहां पे आपके 55 आ गए, 54 आ गए, 59 आ गए, ठीक है जी, तो आप इस पूरे ग्रुप में फेल हैं। आप इस पूरे ग्रुप में फेल माने जाओगे क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको लेके डूब गया। ये सब्जेक्ट चाहे आपके यहां पे 50% बन रहे हो तो दोनों क्राइटेरिया पूरे होने जरूरी हैं।
40% वाला भी प्लस और एग्रीगेट 50% भी आने चाहिए। इस सब्जेक्ट की वजह से आप डूब गए। बट एक चीज और है, अगर आपके यहां किसी सब्जेक्ट में 60 और मोर, अगर 60 या 60 से ज्यादा आ जाते हैं तो ये पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है नेक्स्ट फॉलोइंग 3 अटेम्प्ट्स के लिए। यानी कि सपोज कीजिए आपके इसमें 60 या 65 70 आ गए, तो अब जब आप, वैसे तो आप इस ग्रुप में फेल हो, लेकिन ये पेपर अब आपको नेक्स्ट अगले 3 अटेम्प्ट में, जैसे कि अगर आपने ये जून में पेपर दिया है तो अब जो नेक्स्ट होंगे नवंबर में, उससे अगला फिर जून और उससे अगला नवंबर तक आपको ये वाला एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी मर्जी है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज ये एग्जाम्प्ट है। आप ये कहते हो नहीं यार मैं तो दोबारा अपीयर होना चाहता हूं, तो हो जाना, वो कोई इशू नहीं है। वो आपसे जब एग्जाम फॉर्म आप भरोगे ना, तब आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप इसको एज ए एग्जामिशन लेना चाहते हो या रीअपीयर होना चाहते हो उसमें। तो अगर आपने एग्जामिशन इसको अडेप्ट कर लिया है तो फिर आप बाकी इन 3 एग्जाम को दोगे दोबारा। ठीक है जी, और भी बहुत सारी बातें हैं। नाउ ऐसे ही यहां पर है, ठीक है। और अगर आप ये दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो दोनों ग्रुप का फिर वही कंडीशन है, 50% तो होना ही चाहिए। दोनों ग्रुप को एक साथ काउंट किया जाएगा। फिर अगर आपके यहां किसी में कम भी हो गई ना, सपोज करो 2 ग्रुप अगर आप देते हो तो उसका एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है, देखो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी नो डाउट। बेनिफिट क्या मिलता है, सपोज कीजिए इसमें 40 आए, इसमें 40 आए, इसमें 45 आए, इसमें 49 आए, एग्रीगेट 50 तो बन ही नहीं रहा, एग्रीगेट 50 नहीं बन रहा इसका। तो अगर इंडिविजुअली बात करें तो यू आर फेल, आप फेल हो उसमें, ठीक है। लेकिन अब यहां पे बात करें, अब यहां पे आ रहे हैं आपके 70, 80, 79, 85, इस प्रकार से। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब अगर ये और ये दोनों ऐड करके, यानी कि 800 में से 800 में से और टोटल 400 आ गया, तो आपका ये वाला ग्रुप भी निकल गया इस ग्रुप की वजह से, क्योंकि अब ये दोनों ग्रुप एज ए 1 काउंट होंगे और इनका 50% होना चाहिए। और मिनिमम क्राइटेरिया तो हम फुलफिल कर ही रहे हैं, 40 तो हमारे आ ही रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये बातें थी। नाउ आगे चलते हैं। एक चीज और बता देता हूं। अच्छा, ये तो एग्जाम की बात हो गई। एग्जाम से पहले, इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, वो मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी है जी। अच्छा, एग्जाम में तो आप अपीयर हो सकते हो। अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूं क्या है। एक आपकी ट्रेनिंग है, और ये है जी आपकी ICITSS, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन, ये कंप्यूटर कोर्स है एक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो आपको एक ये कोर्स ये भी करना है। इसकी फीस आपको अलग से देनी पड़ेगी। इसकी फीस अलग से है 6500। 15 डेज की क्लासें होंगी और 6 आवर्स पर डे। आपको कंप्यूटर सिखाते हैं भी, बेसिक टैली वगैरह, MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये मैंडेटरी है जी, ये भी आपको करना मैंडेटरी है। आओ आगे चलते हैं।